मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त की नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। महिला अधिकारी कर्मचारी के हवाले काउंटिंग की जिम्मेदारी, पिंक बूथ की संभालेंगे कमान। निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जा रही खास ट्रेनिंग। 3 दिसंबर को है मतगणना। सूट बूट पहनकर शादी में आए युवक ने किया जेवरात पर हाथ साफ। मेहमान बनकर उड़ाई दावत, फिर नकदी भी ले उड़ा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस कर रही तलाश। कैमरे में कैद हुआ चोर। टीकमगढ़ जिले में पकड़ा है पानी चोर। मध्य प्रदेश की बांध सुधार परियोजना से उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे थे पानी की चोरी। ठेकेदार की मदद से लगाए थे कनेक्शन। पुलिस को हुई शिकायत। आरक्षक ने नर्स के घर पहुंचकर लगाई फांसी। स्टाफ नर्स को पहले चाकुओं से गोदा। छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे दोनों, नरसिंहपुर में थे पदस्थ। पुलिस ने संज्ञान में लिया मामला। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मतों की गिनती होगी और इस बार की काउंटिंग मंदसौर में अनूठी रहने वाली है। मंदसौर में इस बार पिंक काउंटिंग यानी काउंटिंग का काम महिला मतगणना कर्मियों के हाथ में रहेगा। निर्वाचन आयोग ने महिला मतगणना कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। मतगणना में पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना सहायक, डाक मतपत्र भी महिला कर्मचारी ही होगी। निर्वाचन आयोग ने 275 महिला कर्मचारियों की सूची भी जारी कर दी है जो 3 दिसंबर को मतगणना का काम देखेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस बार मतगणना का पूरा काम महिला कर्मचारी और अधिकारी करेंगी। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने भले ही महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया हो, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरी तरह से मतगणना की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में दे दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन का जो पोलिंग हुई थी 17 को, उसकी काउंटिंग 3 को है और उसकी तैयारियां हम पूरे बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है उस पर भी फोकस कर रहे हैं और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उसको भी देख रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा ऑलरेडी हमने पोलिंग के टाइम में भी पिंक बूथ बनाए थे और हमने मिक्स बूथ भी बनाए थे जिसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों थी। उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस बार ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे काउंटिंग है वो भी उसमें काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर ये हमारे महिलाएं रहे। मंदसौर में मतगणना का सारा काम महिला टीम ही करेगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग महिला मतगणना कर्मियों को बकायदा प्रशिक्षण भी दे रहा है। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। सतना के एक होटल में शादी समारोह में वधू पक्ष के गहने चोरी हुए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि नकदी सहित करीब 20 लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई। चोरी करने वाले सूट बूट पहने एक लड़का सीसीटीवी में कैद हुआ। मामला कोलगवा थाना क्षेत्र के सनशाइन होटल का है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सूट बूट में आया कन्हैया, आपने यह गाना तो सुना होगा। ऐसा ही कुछ हुआ प्रदेश के सतना शहर के कोलगवा थाना क्षेत्र रीवा रोड स्थित सनशाइन होटल में, जहां पन्ना जिले से यादव परिवार से लड़की पक्ष के लोग शादी करने सतना आए हुए थे। लड़की की शादी शहर के कोलगवा में तय हुई थी, जहां 27 नवंबर को साक्षी यादव और प्रकाश यादव दोनों वैवाहिक बंधन में बंधे। लेकिन सुबह एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद वधू पक्ष के होश उड़ गए, क्योंकि वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मंडप के पास रखे गए जेवरात चोरी हो गए। वधू पक्ष की बुआ ने जब बैग को देखा तो बैग में जेवर नहीं थे। तभी बुआ ने मामले की जानकारी सभी को दी और पूरे परिवार को जानकारी लगते ही सनशाइन होटल में हड़कंप मच गया। इसके बाद पूरे होटल में मौजूद लोगों से परिजनों ने पूछताछ की, लेकिन जेवरात का कुछ नहीं पता चला और मामले की सूचना आखिरकार पुलिस को देनी पड़ी। जानकारी मिलते ही कोलगवा टीआई सुदीप सोनी अपने दलबल के साथ सनशाइन होटल पहुंचे और पूरे मामले की जांच की गई, जहां होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए गए और फुटेज में सामने आया कि एक सूट वूट पहने लड़के ने जेवरात से भरे बैग में अपना हाथ साफ कर गया और बैग में रखे करीब 20 लाख के जेवर और नकदी पार कर दिए। यहाँ पे कल शाम को एक अपने प्रकाश यादव जी की शादी थी। उनके शादी कार्यक्रम में आज जो है मंडप के पास से
महिलाओं के बैग में कुछ सोने चांदी के जेवर थे, जैसे कुछ उसमें एक सस्पेक्ट लड़का दिख रहा है कैमरे में कि चुराते हुए, और एक दो लोग और साथ में दिख रहे हैं, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में मध्य प्रदेश के पानी की चोरी करते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों को पकड़ा गया और पुलिस ने इन पर कार्यवाही की है। टीकमगढ़ जिले में बांध सुजारा परियोजना से पानी चुराने का मामला सामने आया, जिसमें परियोजना की टीम ने 5 अवैध कनेक्शन पकड़े, जो उत्तर प्रदेश के किसान 15 फीट जमीन के भीतर से गहरे पाइपलाइन द्वारा कर रहे थे। पानी चोरी करते पकड़े गए सभी किसानों के कनेक्शन जब्त कर पुलिस को मामला सौंपा गया। तो हम लोगों को कई बार यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि साहब यहाँ पे अभी भी पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी अभी भी नहीं आया है। तो फिर अधिकारियों ने निर्देश दिए कंपनियों को कि फील्ड पे जाके देखें। तो फिर फील्ड पे आने के बाद ये देखा गया कि यहाँ पे कुछ अवैध कनेक्शन की शिकायतें वगैरह भी मिली। तो बस शिकायत जैसी मिली, तत्काल हम लोगों की टीम के जरिए प्रभाव में आया गया है और अवैध कनेक्शन हटाया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले में किसानों की पानी की समस्या हल करने के लिए बांध सुजारा से 76,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए 185 गांव में जमीन के अंडरग्राउंड 15 फीट गहरी पाइपलाइन डाली गई थी और यह पानी सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों के लिए था। लेकिन यह योजना में लाइन का काम करने वाले ठेकेदारों ने किसानों से मिलीभगत कर 20-20 हजार रुपया लेकर यह कनेक्शन चोरी से उत्तर प्रदेश के किसानों को दे दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब मध्य प्रदेश के गाँव में किसानों की लाइनों में पानी नहीं पहुँच रहा था। नहीं तो वो हमें सूचना मिली थी कि कुछ हमें अपने टाइली के लोगों ने बताया था कि यहाँ अवैध कनेक्शन हुए हैं। एमपी का पानी यूपी में जा रहा था, जिसमें हम लोगों ने जानकारी ली। अगर किसी ने झूठ बोल के किया हो कि हम विभाग के आदमी हैं वो कनेक्शन कर दें, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई स्टाफ का कोई आदमी नहीं। ये जानकारी हमारी ये जो अपना BT3/3 का 1400 वाला वाल्व है, यहाँ एक आदमी वाल्व बंद करके रखा था। तो हम लोग आए थे निरीक्षण करने के लिए। उसने बताया कि यहाँ अवैध कनेक्शन है, यूपी में पानी जा रहा है। चूँकि ये परियोजना हमारी मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। तो समझ में आया, फिर हम लोगों ने इनसे जानकारी ली। तो उन लोगों को भी नाम कंफर्म नहीं पता, ये लोग यही बोल रहे हैं कि विभाग का कोई है, जबकि हमारे विभाग का ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर विभाग का कोई आदमी होता तो हम लोग यहाँ कार्रवाई नहीं करा रहे होते। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस द्वारा लगातार जिले भर में हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने का अभियान सख्ती पूर्वक चलाया जा रहा है। 50 दिनों तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से फाइन के साथ ट्रैफिक नियमों के पालन करने की हिदायत के साथ समझाइश दी जा रही है। झाबुआ पुलिस कप्तान आगम जैन ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बैनर पोस्टर के जरिए हम लगातार खुद से खुद की सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। आगम जैन ने कहा कि हमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं देना है, रास्तों पर वाहन को ओवरटेक नहीं करना है, सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करना है, साथ ही शराब पीकर वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है। अपील के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर एक बड़े 15,000 फाइन की भी बात झाबुआ पुलिस अधीक्षक आगम जैन द्वारा कही गई। जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सभी अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है, इसका ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगा करके चलें, तेज़ गति से वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट बांध करके चलें, अनावश्यक रूप से जो छोटे रास्ते हैं वहाँ पर ओवरटेक न करें, शराब पी करके वाहन न चलाएं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अपना वाहन ना दें चलाने के लिए। इन सब चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोई भी इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। जबलपुर की गड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में लिप्त आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश का निवासी है जो कुछ समय से जबलपुर में रह रहा था, जिसके कब्जे से 9 किलो 200 ग्राम गांजे को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल आरोपी लग्जरी कार में गांजा रखकर शहर में तस्करी कर रहा था, जहां पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी गढ़ा ब्रजेश मिश्रा के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सफेद रंग की क्रेटा कार में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखा हुआ है और बेचने के इरादे से बड्डा दादा ग्राउंड शिव मंदिर के पीछे खड़ा है। सूचना पर तत्काल मुखबिर के बताए जगह पर दबिश दी, जहां मंदिर के पीछे एक सफेद कार खड़ी दिखाई दी। वाहन चालक पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पीछा कर दबोच लिया गया, जिसने अपना नाम आंध्र प्रदेश निवासी बुलराजू गगरा बताया, जिसकी कार के पीछे की सीट से 9 किलो 200
200 ग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए पाया गया। बहरहाल गढ़ा पुलिस ने 9 किलो 200 ग्राम गांजा सहित कार को जब्त करने की कार्रवाई की है। कल दिनांक को 27/11 को एक मुखबिर सूचना पर गढ़ा थाना अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें बड्डा दादा मैदान के पास उसको गाड़ी को रोककर और तलाशी ली गई मुखबिर सूचना के आधार पर, और उसमें गाड़ी के अंदर गांजे का पैकेट पाया गया। गांजे की जो वज़न है 9.2 किलो है और एक आरोपी उसमें मिला है। एक क्रेटा गाड़ी है MP 20 ZG 9299, ये नंबर की गाड़ी है, जब्त की गई है। आरोपी हिरासत में है और इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। गांजे का कुल वजन 9.2 किलो है, कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक आरक्षक स्टाफ नर्स के घर पहुंचा, उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए, इसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। मामला नरसिंहपुर जिले का है, वहीं दोनों ही छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नरसिंहपुर में बीती रात एक आरक्षक ने स्टाफ नर्स के घर में जाकर नर्स के गले में चाकुओं से कई वार किए और खुद फांसी के फंदे में झूल गया, जिससे आरक्षक अनिल बेलवंशी की मौत हो गई। पुलिस की माने तो मृतक अनिल बेलवंशी जिले में ही आरक्षक के पद पर पदस्थ था और छिंदवाड़ा जिले के जुन्नरदेव का रहने वाला था। नर्स भी जुन्नरदेव की रहने वाली थी। दोनों एक ही जिले के रहने वाले थे, तो दोनों की पहचान भी पुरानी थी। लेकिन बीच में दोनों की कहासुनी हो गई थी और नर्स ने आरक्षक अनिल बेलवंशी पर स्टेशन थाने में बलात्कार की धारा के तहत मामला भी दर्ज कराया था, जिसके बाद से दोनों की नहीं बन रही थी। लेकिन अचानक अनिल बेलवंशी नर्स के घर जाकर नर्स पर चाकुओं से वार करके खुद फांसी पर लटक गया, जो जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पूरी घटना की सच्चाई क्या है। पूर्व में उषा यादव के द्वारा थाना स्टेशनगंज में एक बलात्कार की सूचना अपराध जो है इसके विरुद्ध दर्ज कराया गया था, मृतक के विरुद्ध। और जब इससे बयान लिए गए उषा यादव से, तो उसने बताया है कि अनिल बेलवंशी नामक युवक ने उसे जो है चाकुओं से गर्दन पर वार करके घायल किया है। उसकी सूचना पर से 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और मृतक का भी मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अग्रिम विवेचना इस प्रकरण में भी जारी है। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक कार की छत पर सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो मुनीनगर से नानाखेड़ा रोड का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अब यातायात पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। सोमवार को इंस्टाग्राम के एक पेज पर कार में स्टंटबाजी करते हुए युवक का वीडियो पोस्ट किया गया था। कार की छत पर 2 युवक बैठे हुए हैं तथा एक युवक गेट खोलकर बाहर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सिंधी कॉलोनी चौराहे से नानाखेड़ा चौराहे की ओर जाते समय किसी वाहन चालक ने बनाया है। खतरनाक रूप से कार पर सवार होकर स्टंटबाजी करने वाले युवकों की शिकायत यातायात थाने पहुंच चुकी है। थाना प्रभारी दिलीप परिहार ने बताया कि कार का नंबर इंदौर का सामने आया है। इसके आधार पर वाहन चालक को तलाशा जा रहा है। इस तरह की स्टंटबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के कार के ऊपर और साइड में बैठ के चिल्लाते हुए जा रहे हैं। इसकी जांच कराई जा रही है और वाहन को पकड़कर और जो भी उसका मालिक होगा और जिसने भी गाड़ी चलाने को दी है, जो भी ड्राइवर है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट।
जबलपुर के एक चौथा पुल के पास स्थित एक होटल में मंगलवार की शाम बिजली के मीटर के पास आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना लगते ही होटल में बैठे ग्राहक यहां वहां भागने लगे। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल का वाहन जब तक मौके पर पहुंचता तब तक होटल प्रबंधन फायर सेफ्टी की मदद से आग बुझा चुका था। बताया जाता है कि बिजली के मीटर के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। मेरे होटल में छोटी सी एक मीटर पे आग लग गई थी इलेक्ट्रॉनिक, उससे शॉर्ट सर्किट से, जो अग्निशामक यंत्र से बुझा दी गई। उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड बुलाई हमने सेफ्टी के लिए, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ईश्वर की दया से। कितने का नुकसान कुछ? 5,000 रुपये का। बड़ी ओमती में हमको अनमोल होटल की एक सूचना मिली थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो हमने मौके पे अपनी गाड़ी रवाना करके मौके पे आके जब देखा गया तो आग को कंट्रोल कर लिया गया था। ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। फायर सेफ्टी के बाहर से बाद में लाए गए। जब हम लोग ने आके देखे तो लोग ने आग कंट्रोल कर चुके थे। शाजापुर शहर में सुबह से ही सर्द हवाओं का दौर जारी है। बदलते मौसम के मिजाज की बात करें तो सुबह से ही शहर घने कोहरे की चादर ओढ़े दिखाई दिया। शाजापुर में आज भी मौसम सर्द बना हुआ है। सुबह के वक्त कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरा इतना ज्यादा था कि कई इलाकों में तो विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर घट कर रह गई। कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित दिखा और सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे। वहीं ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका असर दिखा। घने बादलों के साथ सर्द हवाओं के चलते जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित दिखा और लोग जगह जगह अलाव जलाकर खुद को गर्म करते दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम साफ होने के साथ ही पारे में और ज्यादा गिरावट होगी और कड़कड़ाती ठंड आने वाले दिनों पड़ेगी। वहीं घने बादलों के साथ सूरज की लुकाछुपी जारी है और दिन के अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। मंदसौर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। वहीं बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को गाड़ियां चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते दिखाई दिए। ठंड बढ़ने के कारण दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर के आसपास एक नया सिस्टम बनने से उज्जैन इंदौर संभाग के कई जिलों में फिर से बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मंदसौर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री बना हुआ है। वहीं लगातार ठंड की बढ़ोतरी को देखते हुए मंदसौर जिले कलेक्टर प्रदीप कुमार यादव ने निर्णय लेते हुए जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5 तक पाठ्यशाला 9 बजे से पहले संचालित नहीं होने का आदेश जारी किया है। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।